राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं और अधिकतम 7 लगाए जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों वन मित्र के लिए फॉर्म भर सकते हैं, दोनों वन मित्र बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा है और कैसे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर कहां पर जमा करवाना है। साथ ही वन मित्र के लिए क्या पात्रता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। वन मित्र का फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से कागज लगाने हैं, कौन कौन से कागजों की फोटोकॉपी लगानी है। साथ ही जो वन मित्र बनेगा यानी हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं और अधिकतम 7 लगाए जा रहे हैं। 7 में से 2 महिला वन मित्र लगाए जाएंगे, बाकी 5 है वो पुरुष वन मित्र लगाए जा रहे हैं। तो वन मित्र के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कहां पर जमा करवाना होगा और जो वन मित्र बनेगा उसे क्या क्या मिलेगा, यानी कितने रुपए को तनख्वाह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और उनको जो किट मिलेगी वो कैसी किट होगी, किट में क्या क्या सामान दिया जाएगा, साथ ही जो पुरस्कार प्रोत्साहन मिलेगा वो कौन कौन सा मिलेगा। आज के वीडियो में हम आपको वन मित्र से जुड़ी हुई सारी जानकारी बता रहे हैं, तो बने दोस्तों हमारे साथ। अब मैं आपको राजस्थान के प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगने वाले वन मित्र के बारे में डिटेल से बता रहा हूं और वन मित्र के लिए आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत में कैसे वन मित्र बन सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और अब आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूं, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वन मित्र के लिए जरूर फॉर्म भरें और अपनी ग्राम पंचायत में वन मित्र जरूर बनें। राजस्थान सरकार की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए और गांवों में पेड़ लगाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं। और वन मित्र से आपको क्या क्या फायदे होंगे, कौन से पुरस्कार मिलेंगे, कौन सी ड्रेस मिलेगी और कितने रुपए आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये एक स्वेच्छा भर्ती है, यानी जो फॉर्म भरना चाहे वो भर सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि कौन पात्र है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे और कौन सा फॉर्म भरकर कहां पर जमा करवाना होगा, कैसे वन मित्र का सिलेक्शन होगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है राजस्थान सरकार वन विभाग का ऑफिशियल आदेश। इस आदेश के आधार पर ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं। वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों के संवर्धन संरक्षण हेतु वन मित्रों के पंजीयन एवं कार्य संबंधी आदेश जारी किए गए। तो वन मित्र लगाने का मुख्य उद्देश्य है वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधि, पौधों, वन्य जीव समुचित पालन और रक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से जो भी अपना योगदान देना चाहता है स्थानीय व्यक्ति है वो वन मित्र के रूप में पंजीकरण कर सकता है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम यानी न्यूनतम 2 वन मित्रों का पंजीयन किया जाएगा। और इसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वन मित्र का वो ग्राम पंचायत में आने वाला वन क्षेत्र या फिर पंचायत क्षेत्र होगा, यानी अपने पंचायत में वन मित्र का काम करना होगा, पेड़ पौधों को लगाना होगा, वन्य जीवों को बचाना होगा। अब हम बात करते हैं कि वन मित्र का क्या काम होगा। तो वृक्षारोपण होगा, यानी पेड़ पौधे लगाना होगा, उनकी देखभाल करना होगा, संवर्धन संरक्षण भी करना होगा। साथ ही वन भूमि है, गैर वन भूमि है, राजकीय भूमि पर सरकार द्वारा किए गए वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने में भी भूमिका निभानी होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित करनी होगी और वन्य जीवों की शिकार को रोकने या फिर बंधक बनाने की गतिविधि पर रोकथाम लगानी होगी। साथ ही घायल वन्य जीवों के उपचार में सहायता करनी होगी और वन भूमि पर अतिक्रमण गतिविधियों को रोकने हेतु सतत निगरानी रखनी होगी। सूचना तंत्र को विकसित करना होगा। साथ ही वन क्षेत्र या फिर भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने हेतु सतत निगरानी एवं सूचना तंत्र विकसित करना होगा। तो दोस्तों वन मित्र के ये मुख्य रूप से 7 पॉइंट वाले काम होंगे, यानी वृक्षारोपण करना, पौधों की समुचित देखभाल करना, संवर्धन एवं संरक्षण करना यानी उनकी सुरक्षा करना, उनमें पानी देना, और अगर पौधों की अवैध कटाई हो रही है तो उनको रोकना, अगर कोई वन्य जीव घायल है तो उनके उपचार में सहायता करना, अगर कोई वन्य जीव का शिकार करता है या फिर उन्हें बंधक बनाकर रखता है तो उनको भी रोकथाम करना। साथ ही वन भूमि पर अतिक्रमण गतिविधि है तो उन्हें भी रोकना। साथ ही वन क्षेत्र भूमि पर अवैध खनन हो रहा है तो उनको भी रोकना, सतत निगरानी करना। ये मुख्य रूप से 7 काम होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वन मित्र के लिए पात्रता
क्या है, कौन वन मित्र बन सकता है। तो सबसे पहले संबंधित पंचायत क्षेत्र का मूल निवासी हो। आप अपनी ग्राम पंचायत में ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी, अन्य सैनिक कर्मचारी, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में विभिन्न सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो, जो वृक्षारोपण, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए तत्पर हो तथा प्राथमिकता से वन मित्र के रूप में पंजीयन किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य सामान्य नागरिक जो वृक्षारोपण, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए तत्पर हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण या फिर वन्य अपराध से लिप्त न हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वन मित्र के लिए पात्रता है वो अपनी ग्राम पंचायत से ही फॉर्म भर सकते हैं। उम्र है वो 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सरकारी अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो उनको प्राथमिकता मिलेगी, बाकी अन्य सभी भी फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि वन मित्र का पंजीयन कैसे होगा, यानी वन मित्र कौन बनेगा। तो वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण संवर्धन में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए वन मित्र के रूप में पंजीयन हेतु प्रत्येक जिले में स्थित उप वन संरक्षण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी प्रत्येक जिले के उप वन संरक्षक कार्यालय में आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप इस आदेश के साथ में प्रत्येक ग्राम पंचायत से न्यूनतम 2 वन मित्रों का पंजीयन किया जाएगा और प्रत्येक वन मित्र द्वारा प्रति वर्ष स्वैच्छिक न्यूनतम 10 पौधे लगाने एवं उनका संरक्षण करने की अपेक्षा की जाती है। तो वन मित्र का फॉर्म भरने के बाद में उप वन संरक्षण कार्यालय में जमा करवाना होगा और एक वन मित्र को हर साल स्वेच्छा से कम 10 पौधे लगाना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वन मित्र का चयन कैसे होगा। तो प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त स्वप्रेरित व्यक्तियों के चयन हेतु उप वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष होंगे उप वन संरक्षक, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे और प्रत्येक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति अध्यक्ष सदस्य होंगे। उक्त समिति द्वारा उपयुक्त स्वप्रेरित व्यक्तियों का वन मित्र के रूप में पंजीयन करने की अनुशंसा की जाएगी। तो इस समिति के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन वन मित्र बनेगा। तो इस प्रकार पंजीबद्ध वन मित्र को क्या क्या सम्मान मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वन मित्र को परिचय पत्र मिलेगा, बाजूबंद दिए जाएंगे, CSR फंड से ट्रैक सूट एवं जूते उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही टॉर्च व डंडा भी दिया जाएगा और एक किट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि वन मित्र की कार्य अवधि कितनी होगी। तो वन मित्र का उप वन संरक्षक द्वारा 1 वर्ष के लिए पंजीयन किया जाएगा, यानी 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात वन मित्र द्वारा वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन किए गए कार्यों की समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। यानी वन मित्र ने क्या क्या काम किए हैं, कितने पौधे लगाए, कितने पौधों का संरक्षण किया है, इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि उनके कार्य संतोषजनक पाए जाते हैं, संतोषप्रद पाए जाते हैं, तो फिर से 1 साल के लिए उनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा, विस्तार कर दिया जाएगा। साथ ही वन मित्र को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पंजीबद्ध वन मित्रों का प्रशिक्षण वन मंडल स्तर पर किया जाएगा, जिसमें विभाग की समस्त गतिविधियां, उनके प्रचार प्रसार की सामग्री, वन मित्रों के दायित्व एवं वन मित्रों से अपेक्षाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों, ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार जलवायु परिवर्तन इत्यादि बिंदुओं पर समय समय पर प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित की जाएगी और पौधशालाओं के विकास हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वन मित्र को क्या मान्यता मिलेगी और क्या प्रोत्साहन मिलेगा। तो पंजीबद्ध वन मित्रों की सूची संबंधित थाना, तहसील, उपखंड कार्यालय या फिर उप अधीक्षक कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके द्वारा अवैध खनन, अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्य जीवों के शिकार, घायल होने की सूचना को प्राथमिक आधार मानकर संबंधित अधिकारियों, विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश प्रसारित किए जाएंगे। यानी वन मित्र के द्वारा कोई भी सूचना दी जाएगी तो उसका काम सबसे पहले होगा। साथ ही वन मित्र अपने जीवन साथी के साथ भ्रमण हेतु वर्ष में 1 बार रणथंभौर, सरिस्का, बाघ परियोजना, झालाना में से किसी एक स्थान पर या फिर उसकी पसंद अनुसार राजस्थान के किसी एवं संरक्षित क्षेत्र में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही वन मित्र
को वन विभाग द्वारा आयोजित वन एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार के लिए कार्य की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें पात्र माना जाएगा। तो दोस्तों, वन मित्र के बारे में हमने पूरी जानकारी जान ली है। अब हम बात करते हैं कि वन मित्र के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन फॉर्म कौन सा है, यानी वन मित्र के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो ये फॉर्म भरना होगा सेवा में उप वन संरक्षक। यहाँ पर सबसे पहले जो भी वन मित्र के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी कलर पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाना है और विषय रहेगा वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं वन संवर्धन स्वैच्छिक सहयोग हेतु वन मित्र योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा जा रहा है। सबसे पहले जो भी फॉर्म भर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम लिखेगा, उसके बाद में पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद में आप कौन सी ग्राम पंचायत में फॉर्म भर रहे हैं उस ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा। वन मित्र के रूप में ग्रामीण जन समुदाय में जागरूकता का संचार एवं संबंधित कार्य करने का इच्छुक हो। उसके बाद में जो भी वन मित्र के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी क्या है, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, पंचायत कौन सी है तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या है यानी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, उसके बाद में जन्म तारीख क्या है, क्योंकि उम्र है वो 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए तो जन्म तारीख भी लिखी जाएगी और चयनित वर्ष की 1 जनवरी को आयु की गणना की जाएगी, यानी आयु की गणना है वो 1 जनवरी तक की जाएगी। 8 नंबर में पर्यावरण एवं वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण के क्षेत्र में मेरे द्वारा किए गए कार्य, यानी कोई भी कार्य अगर आपने किया है जो पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है वो आपको लिख देना है। 9 नंबर पॉइंट है शपथ पत्र। यदि मेरा चयन वन मित्र के रूप में कर लिया जाता है तो राज्य सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण या फिर समावेश या फिर नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा। साथ ही मैं वन एवं वन्य जीव से संबंधित अपराध या फिर किसी भी प्रकार के अन्य अपराध में लिप्त नहीं रहा हूं। यदि भविष्य में यह सूचना गलत पाई जाती है तो मुझे वन मित्र के कार्य से पृथक कर दिया जाए। और इस फॉर्म के साथ में जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र लगाना होगा, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाना होगा, जैसे आपने 8वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता वो लगाना होगा। उसके बाद में प्रमाण पत्र मूल निवास का कि आप इसी ग्राम पंचायत के राजस्थान के कौन से जिले के निवासी हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर कोई राज्य सेवा से सेवानिवृत्त है तो उसका सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। उसके बाद में जो भी फॉर्म भरा है वन मित्र के लिए वो अपना नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा और जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन की तारीख लगाई जाएगी। तो इस फॉर्म को भरना है, ये 5 दस्तावेज, 5 कागज की फोटोकॉपी साथ में लगाना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को आपको कहां पर जमा करवाना है। तो साथियों, इस फॉर्म को आपके जिले में स्थित उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करवाना है, यानी हमारे तहसील स्तर पर जो उप वन संरक्षक कार्यालय है वहां पर हमें जमा करवाना है। फॉर्म जमा होने के बाद में वन मित्र चयन समिति की तरफ से हमारा चयन किया जाएगा और वन मित्र का चयन होने के बाद में हमें एक ID कार्ड मिलेगा, पूरी किट मिलेगी, ट्रैक सूट मिलेगा, एक डंडा मिलेगा और एक बैटरी मिलेगी। साथ ही साल में एक बार में निःशुल्क में घूमने का मौका मिलेगा और कार्यक्रमों में पुरस्कार भी मिलेगा और आमंत्रित भी किया जाएगा। तो वन मित्र को किसी तरह का कोई वेतन सैलरी नहीं मिलेगा, केवल उनको पुरस्कार मिलेगा और साथ ही उनका जो ट्रैक सूट है, उनकी जो किट है वो दी जाएगी और एक ID कार्ड दिया जाएगा। कार्यकाल होगा वो 1 साल तक का होगा। 1 साल के बाद में अगर काम अच्छा करते हैं तो बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 वन मित्र लगाए जा रहे हैं और महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों को वन मित्र बनाए जाएंगे और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।